ऐसे ऐसे बात, गंदा बात बोला जो बोलने के लायक नहीं है। बोला तुम्हारा पत्नी कई दिन मेरे साथ सोया। पिताजी बोला कि शादी हम करवाए हैं, किए हैं, तुम नहीं किया है। जो उससे बड़ा भाई है वो मेरे पत्नी को दिन में ही जबरदस्ती करने का कोशिश, सुनील यादव नाम है, ऊपर छत पे जाकर के देखा तो इसके साथ गलत करने का प्रयास कर ही रहा था। पिता, क्या एक ससुर अपनी बेटे की पत्नी के साथ गलत कर सकते हैं? क्या एक देवर, जो कि देवर को भाई समान माना जाता है, क्या वो अपनी भाभी के साथ गलत कर सकते हैं? क्या एक भैंसुर बड़े भाई की तरह माना जाता है? क्या एक भैंसुर अपनी मतलब भाई की पत्नी के साथ गलत कर सकते हैं? ये रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, बहुत ही प्यारा माना जाता है। ससुर बाप के समान होता है और भैंसुर और देवर भाई के समान होता है। लेकिन इस परिवार में हम अभी मौजूद है, अभी हम जानकी नगर पूर्णिया जिला में मौजूद है। इस परिवार का यही कहना है, हमारी पत्नी के साथ गलत किया गया है। कैसे, क्या हुआ है, शुरुआत से क्या घटना है, चलिए उन्हीं के परिवार से पूछते हैं और डायरेक्ट उनसे हम खुल के बयान लेते हैं जो क्या ये सही घटना है। चलिए चलते हैं और उन्हीं से बयान लेते हैं। जो लेडीज ये सब बयान दे रही है और जो उनके पति है उनसे पूछताछ करते हैं, कब से ये घटना शुरुआत हुई है, कब से ये घटना होना शुरू हुई है, क्या मतलब कोई दूसरा वजह है या क्या यही वजह है जो पत्नी के साथ गलत किया जा रहा है। यहाँ पे इन लोगों का ये भी कहना है जो हमारे बेटे को खत्म किया गया है हमारे पिता के द्वारा, हमारे भाई के द्वारा, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, सबके द्वारा, और पिता भी इसमें शामिल। अब बताइए, क्या कोई दादा अपने पोता को खत्म कर सकते हैं? आप लोगों का क्या राय है? प्लीज आप लोग अपना राय भी जरूर दीजिएगा। लेकिन इस परिवार का क्या मैटर है, चलिए इस परिवार से ही हम सुनते हैं और इन्हीं से जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ सर आपका? बीरबल कुमार यादव। बीरबल कुमार। अच्छा सर, ये जो आप लोग बयान दे रहे हैं, जो हमारे पिता, हमारे भाई और आपके भाई, आपके बड़े भाई आपकी पत्नी के साथ गलत करने का कोशिश किए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। या दूसरा मैटर भी हो सकता है? जी नहीं, शुरू यही से हुआ है, मेरे पत्नी से ही शुरू हुआ है। मतलब ये आप लोगों में जो अभी टेंशन बाजी, लड़ाई, मारपीट, केस मुकदमा चल रहा है भाई भाई में पिता के साथ, तो क्या ये आपकी पत्नी, मतलब पत्नी के वजह से ही शुरू से? बिल्कुल पत्नी के वजह से ही चल रहा है ये। इससे पहले मैं कमा के दे रहा था तो ठीक ठाक था। हाँ। लेकिन जब शादी किया तो खुल करके पिताजी बोला हाँ। मेरे पत्नी को कि संपत्ति मैं तभी दूंगा, मैं पूरा तुम्हारे नाम कर दूंगा अगर जब तुम मेरे साथ रहोगी तो। मतलब आपकी पत्नी को ऐसा बोला मेरा पिताजी। मेरा भाई सब किया। क्या साथ रहने का ये भी मतलब एक साथ रहेगी तो ये भी हो सकता है ना, जो बेटे को साथ रखना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही बोल दिया इसको कि खुल करके बोल दिया, जो मेरे को बताया मेरा पत्नी कि मेरा अपनी इसको बोला मेरे पत्नी से यानी सास से कोई मतलब नहीं रहेगा, जो है तुम है, तुम्हारा पति यहाँ पे कुछ महीने के लिए आएगा, उसके बाद चले भी जाएगा। जबकि हम इस सब जानते हुए मैं अपने पत्नी को ले जाना चाहा बेंगलोर। आपके पिता ऐसा बात बोले? जी जो जी तुम रहेगी, हमको अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं रहेगा, जो है तुम है, मतलब अपने पुतोहू के बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही बोला। और जब मैं पिताजी से बात किया कि मैंने ऐसा खुल करके नहीं बात करना चाहता, मुझे शर्म हो रहा था, तो मैंने पत्नी को ले जाने का प्रयास किया बेंगलोर वापस। बेंगलोर में रहते? जी बेंगलोर में रहते थे, बेंगलोर ले जाने का प्रयास किया तो पिताजी बोला कि शादी हम करवाए हैं, किए हैं, तुम नहीं किया है, और वहाँ पे रोक दिया, जो कि मेरा ससुर भी नहीं दिया, उससे भी झगड़ा झांची हो गया। बोला जब तक वो परमिशन नहीं देगा तब तक हम जाने नहीं अच्छा देंगे। ये बताइए सर, जो कि आपकी पत्नी, आप मान लीजिए आपके पिता गलत किए, ठीक ना, लेकिन आपकी पत्नी के पिता क्यों नहीं साथ दे रहे? अगर आपकी पत्नी के साथ गलत हुआ है तो एक बेटी के साथ कोई पिता नहीं चाहेंगे जो ऐसा ऐसा कांड हो, ऐसा ऐसा केस हो। आपकी पत्नी के बारे में बोल रहे, उनके पिता कभी नहीं चाहेंगे मेरी बेटी के साथ गलत हो, लेकिन आपके ससुर भी आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं तब? इसलिए कि मेरा पिताजी वहीं जा करके उसका भी खर्च उठाना शुरू कर दिया। मेरा आपके ससुर और आपके पिता यहाँ पे मिले हुए हैं क्यों? बिल्कुल मिला हुआ है। हाँ। क्योंकि मेरा ससुर जी जो है ना गरीब टाइप का है, वहाँ पे उसको खर्च देता था यहाँ से जा करके, तो कोई किसी का पैसा खाएगा। जबकि मेरा शादी करने के लिए मैं उस समय कमा रहा था, चलो भाई उस समय मैं दहेज, मैं तो पहले से ही सोचा था कि मैं दहेज नहीं लूंगा, तिलक उलक नहीं लूंगा, मैं कोई सामान नहीं लिया, मैं गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं लिया अभी तक मैं। हाँ। तो कोई एक भी सामान नहीं लिया, एक कपड़ा भी नहीं लिया हूँ अभी तक उनसे। हाँ। तो मैंने कुछ नहीं लिया उनसे। तो ये लोग जा करके, वो गरीब था तो ये उनको हर संभव मदद करता था, तो वो जब
क्योंकि इसके नीचे रहता था वो, कुछ बोलने का साहस नहीं करता था वो। मतलब आपकी पत्नी जो है क्या कहते हैं आपकी मतलब आपके पिता जो है आपके ससुर का मदद करते थे, जी, वहीं पे जा कर के इसीलिए आपको लग रहा है आपके ससुर जो है बेटी का साथ नहीं दे रहे, नहीं दे आपके रहा, साथ क्योंकि नहीं उसका दे रहे। नमक खाया है हर वक्त जब टेंशन बढ़ गया तो बोला तुम्हारा ससुर जो है ना इतना पैसा लिया है, ये सब इतना इतना पैसा है, सब पैसा चुकाओ। चुकाने की वजह से, और उस दिन ऐसे दरोगा के सामने में छोटा बाबू है जो उपेंद्र पासवान नाम है, उसको भी खुल करके बोल दिया, ऐसे ऐसे बात, गंदा बात बोला जो बोलने के लायक नहीं है। बोला तुम्हारा पत्नी कई दिन मेरे साथ सोया है। कौन बोला ये? मेरा पिताजी बोला, अभी अभी 1 महीना, मेरे बेटे से 15 रोज पहले, मरने से पहले ऐसा बोला। मतलब गंदा से गंदा बात किया। आपके पिताजी जी, ऐसा अभी अभी सबके सामने, पूरे समाज के सामने बोला कि वहाँ पे कौन कौन गवाही है सर, अगर हम सर, पूछताछ उपेंद्र करें तो? पासवान है, उस अभी भी थाना में मौजूद है, आप उनसे बयान ले सकते हैं। अब बोला, और ये बोला कि इसको मैं बर्बाद करके कर दूंगा, इसका सबको परिवार को मिटा करके मैं जेल में खुद सिलेंडर हो जाऊंगा। आपके मतलब सबसे बड़ी बात ये है आपके पिताजी ये बात बोले जो जी, तुम्हारी पत्नी और कितने सबको दिन मेरे परिवार साथ को ये मिटा की है। देंगे। हाँ। जी, मिटा करके हम जेल में सिलेंडर, जबकि उसके ऊपर अभी तक केस हुआ नहीं है, तब भी वो बोल रहा है कि हम इसको मार करके हम सर जेल जहाँ चले तक जाएंगे। आप ये बात बोल रहे हैं लेकिन हमारे लिए ये बात बिलीव करने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगा, कुछ ना बिल्कुल कुछ हो सकता है जी, आप थानादार क्योंकि से पूछिए या समाज के लोग ससुर भी सुना और है। बहू एक बेटी और बाप के रिश्ता के समान होते हैं बिल्कुल, कि नहीं? ये तो लेकिन राक्षस ये है। घटना कब से शुरुआत हुआ ये था? ये 2010 से पूरी तरह से शुरू कर दिया था, बहुत बुरी तरह से। जो मैंने आने के बाद, मैंने एक रोज, मैं अपने छत पे, सीढ़ी तो नहीं था, बांस का सीढ़ी था, उस पर से मैंने ये खेला, मैंने मेरा पत्नी को बुलाया तेल लगाने के लिए। उस वक्त मैंने सो रहा था अपने रूम में, हाँ, मैंने एयरफोन लगा करके मैंने गाना सुन रहा था, हाँ, और उन लोगों को लगा कि ये नींद में सो रहा है। जी। मैंने, मेरा बहुत लेट हो गया, जब देखा मेरा पत्नी अभी तक नहीं आया 11 बजे, तो मैंने ढूंढना शुरू किया इसको तेल लगाने के कारण। बुलाया कि तेल लगाना है, कौन? मेरा पिताजी। हाँ, तो ऊपर छत पे जा करके देखा तो इसके साथ गलत करने का प्रयास कर ही रहा था, कि मैंने देख लिया। उसी दिन से और ज्यादा मारना पीटना मेरे को शुरू कर दिया। मैंने रंगे हाथ देख लिया था इस सब को मैंने। इसमें कौन शामिल? पिताजी उस दिन से देखा ना, तो सब भाई लोगों को साथ दिया, मतलब मारपीट करने के लिए। उसी दिन से भाई मेरे, लोग शामिल नहीं है? इससे पहले तो मेरा छोटा भाई मतलब शामिल है, सब भाई शामिल है। जबकि मेरे परिवार के लोग जबरदस्ती, मेरे पत्नी के साथ मैं बेंगलोर में था तो रूम में सुला दिया। ये तो कहीं से भी जायज नहीं है, ये तो कोई जब ये सब घटना होता था तो आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, बेंगलोर में? नहीं थे हम, जब ये कहीं से भी नहीं है। चाहे अभी जो आप 15 साल का लड़का, मेरा भाई लगभग 15-16 साल का रहेगा, उसको मेरे पत्नी के साथ सुलाएगा सब परिवार मिल करके, तो ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। जहाँ तक सोचिए, आप ही सोचिए कि क्या ये सही है। आप मेरा मम्मी से पूछिए, सबसे पूछिए, सबका। एक दिन सुलाया तो मेरा पत्नी जवाब दिया, मैंने बोला नहीं सोने के लिए देना, ये सब पे रोक लगा दिया, और दुश्मनी बढ़ते चला क्या गया। आपका उस टाइम भाई किस एज का था? लगभग 15-16 साल होगा। मतलब उस टाइम तो बचपन था, तो एक बचपना भी हो सकता है। जी, बचपन था, वो सबसे छोटा भाई था, वो उसके साथ ऐसा किया है, वो घर ये में। मतलब एक हो जाता है ना, मतलब हम अपना राय दे रहे हैं, ये बचपना भी हो सकता है ना, बचपना जो ऐसे तो ये तो भाभी के नहीं होना साथ। चाहिए। जब हम अपने, मेरा 10 साल का 12 साल का लड़का है, तो उसको नहीं चाहते हैं कि मैं अपने साथ सुलाऊं, मैं अलग में सुलाता हूं, तो वो तो जान करके 15-16 साल है। एक मेरे से जो उससे बड़ा भाई है, हाँ। वो मेरे पत्नी को दिन में ही जबरदस्ती करने का कोशिश, सुनील यादव नाम है, जो दिन में ही, उसके वजह से मैं तुरंत ट्रेन पकड़ के उसी दिन मैं चल दिया, जब ये उस दिन मरने के लिए जा रही थी। उस दिन जब इसके मतलब साथ आपको गलत फोन किया। करके बोली? जी, ये फोन करके बोला, आज अगर नहीं आओगे तो मैं जा रहा हूँ, मैंने डूब करके मर जाऊंगी। अब देखिए आपका क्या नाम हुआ सर? बीरबल कुमार अब यादव। देखिए बीरबल जी का क्या कहना है, इनका यही कहना है जो हमारे पिता और भाई जो है हमारी पत्नी के साथ गलत करने का कोशिश किए हैं, जहां तक इनका कहना है। और सर बेटा का क्या विवाद है? जैसे कि आपका बेटा कुछ दिन पहले डेथ किया है, तो उसका क्या विवाद है? क्या उनको कोई प्रॉब्लम था? क्या उनको कोई बीमारी, कुछ भी ऐसा था? उसको कोई बीमारी नहीं था, हाँ, घर में टेंशन चल रहा था, उसी समय में झगड़ा झंझट चल रहा था। पड़ोसी ने एक आंख उसका फोड़ दिया था, पड़ोसी का बच्चे में खेल रहा था मतलब कैसे? लड़ाई नहीं नहीं, थोड़ा खेल बहुत, खेल हाँ, में, जी, जी, खेल में मेरा बेटा बैठा हुआ था, हाँ, लेकिन जा करके उसी का उम्र का था, हाँ, वो आंखें में जा करके कुछ भोंक दिया, जो कि डिम फूट गया था। लेकिन उसको मैंने धमकाया, लिखित थाने में भी दिया। वो जी, बोला मैं इलाज करवाऊंगा इसका। जी, तो वो कुछ पैसा दिया उस दिन, 1000 इलाज के लिए करवाया, और उसके बाद छोड़ दिया। लॉकडाउन लगा हुआ था, जो कि मैंने उसके पीछे 70,000 80,000 रुपया मैंने
खर्च किया। बेटा के जी ऊपर, आँख हाँ। ऑपरेशन करवाया, यही इलाज चल रहा था। तो और सर उस दिन क्या हुआ था बेटा के साथ जो आपका बेटा डॉक्टर के पास गया फिर वहीं पे खत्म हो गया, आपको क्या लगता है? स्कूल जा रहा था, उससे एक दिन पहले किताब दिया था। 4 तारीख को, जी 4 तारीख को किताब दिया था स्कूल में फ्री वाला। वो किताब खुशी से वो जाने चाहिए लगभग 8 बजे 9 बजे, वो अपने बहन के साथ ना जा करके हाँ अकेले चल दिया सवेरे सवेरे। हाँ रास्ते में उसको कोई कुछ खिला दिया, तो हम इस पे ध्यान नहीं दिए। पहले हम अपना बच्चा को चाहे कि सुरक्षित बचाने के लिए जी। बचाने का कोशिश की, इस सब पे मैं ध्यान नहीं दिया। और डॉक्टर के पास लेकर के, या लोकल डॉक्टर था एक बिनवा ग्राम में, इंसुल नाम करके, जी वो उसके पास गया और वो एक सुई दिया। वहाँ पे उल्टी भी किया था, हाँ। मुझे लगा अब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उल्टी किया, उसके बाद एक सुई दिया और उसी वक्त वो तो बोला बेहोश है, लेकिन लगता है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि उसी वक्त खत्म हो गया या आपको बेहोश। क्या लगता है वो इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है, हाँ, जैसे ये कि तो- गलत इंजेक्शन लगा दिया गया हाँ, हो? ये- बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं ना जो उतना नहीं पता रहता और गलत इंजेक्शन लगा, बीमारी कुछ और रहता है, प्रॉब्लम कुछ और रहता है और गलत इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो गलत इंजेक्ट करने के वजह से भी जो है कोई कोई खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे नजर के सामने ऐसा ऐसा बहुत घटना हुआ है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरा पिताजी ही उसको मार सकता, लेकिन हाँ जहर भी दिया होगा। जहर भी देंगे तो ले जाएंगे बचाने के लिए डॉक्टर के ही पास, अगर सही इलाज ना मिले तो मर भी सकता है। जी, जी। तो हो सकता है कि उसका इंजेक्शन से, अगर जब ये लोग नहीं दिया था तो उसको जांच के लिए, तो इसीलिए तो जांच करवाना चाहिए था बड़ा अच्छा, डॉक्टर जब से। आप लोग जब आपका बेटा डॉक्टर के पास खत्म हुआ, कितने साल का बेटा था almost? 8 साल का बेटा 8 था। साल खत्म हुआ तो आप उसके बाद पोस्टमार्टम सब करवाए? नहीं करवाने नहीं दिया, जो कि मैंने बड़ा डॉक्टर के पास सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, 102 पे आए भी, तो उसको भगा दिया गया मेरे से समझे बिना। उस वक्त मैंने उस पर फ़ोन पे बातचीत कर रहा था, इधर बेहोश हो रही थी मेरी पत्नी, सब कोई नहीं देखा, उधर भगा दिया गया परिवार के लोगों के द्वारा। मतलब एम्बुलेंस को आप बुलाए, एम्बुलेंस को जी भगा दिया गया। जी भगा दिया गया। पोस्टमार्टम नहीं करवाए इसके नहीं लिए। करवाने दिया गया। 5 जुलाई को आपका बेटा का डेथ हुआ था। 5 जुलाई को डेट हुआ। मैंने आईजी साहब से भी हेल्प मांगा उसी वक्त, हाँ। जिस वक्त मेरा बेटा डेट किया, मैंने आईजी साहब को कॉल किया हूँ, मैं हेल्प मांगा, आईजी साहब भी हेल्प नहीं किया। जबकि अच्छा सर, उसको ये बताइए अभी कितने दिन पहले आप अपना दफनाया हो बेटा को फिर से निकलवाए हैं पोस्टमार्टम के लिए? जी कब बहुत निकलवाए हैं सर? बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद निकला है बॉडी। ये निकला है 18 तारीख को, 17 तारीख को। तो पोस्टमार्टम के लिए आप लोग भेजे? जी पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट नहीं आया है। निकालने में प्रशासन सब साथ दिए थे? जी साथ दिया, निकालने में साथ दिया। अब देखिए इनका क्या कहना है।